माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास मुर्दा कुत्ता भौंक रहा है। इस सब्जेक्ट को उठाने के पीछे का कुछ कारण है। मुझे अधिकतर दिन कोई ना कोई व्हाट्सएप के द्वारा शिकायत करते हैं, किसी के विषय में बताते हैं, ब्रदर जी देखो किस किस प्रकार कलीसिया के विरुद्ध में, माता मरियम के विरुद्ध में ये लोग टिप्पणी कर रहा है, इनको ब्लॉक कर दीजिए। अनेकों लोग कई बार ऐसे ऐसे वीडियोस डाल करके देते हैं माता मरियम के खिलाफ में, संत पापा के विरुद्ध में, और इस पापी मनुष्य के मेरे विरुद्ध में। ऐसी ऐसी वीडियो देख करके उनका दिल दुखता है। तो मेरे से अनुरोध करते हैं, ब्रदर इसको देखिए, एक क्लास इसके विरुद्ध में बनाइए। नहीं तो जो हमारे YouTube के अंदर विशेषकर कुछ लोग तो एकदम हर चीज में उल्ट पुल्ट टिप्पणी लिखना है। 2-3 वर्षों से जुड़ा हुआ कुछ लोग हैं, कुछ लोग बाद में भी जुड़ा हुआ है, और हर रोज मुझे ये खुशी है, हर रोज वे हमारे वीडियो देख रहा है, सत्य को जान रहा है। लेकिन उनका एक आदत, जिस परिवार में जन्म लिया, जिस माहौल में जन्म लिया, जहां से पढ़ाई किया, ये सब असर पड़ता है। तो उसका परिणाम स्वरूप वे केवल शिकायत करना, आरोप करना, हर चीज में आरोप आरोप आरोप। मैं थोड़ा सा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 को उठाना चाहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर इसी प्रकार आरोप लगाने वालों के विषय में लिखा हुआ है। वाक्य 10, मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से कहते हुए सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय हुआ। ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर का राज्यत्व और उसके मसीही का अधिकार प्रकट हुआ है। कब हुआ? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिराया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। अभियोग लगाने वाले, हर चीज के बीच में लाकर के टांगे डालना। हजारों लोग हमारे क्लास शिक्षा पसंद कर रहा है, मुझे बार बार प्रोत्साहित करता है, इसलिए रोज कष्ट है, बहुत प्रयास है, इसके बावजूद भी समय निकालता हूं, स्टडी करता हूं और क्लास डालता हूं। क्या कारण है? एवरेज 1000 लोग इसमें फल उठा रहा है। एवरेज कोई कोई क्लास 25-30 हजार 50,000 गया,
कोई कोई क्लास 500 में भी पढ़ा है। जैसे बाइबल कोर्स है कि कोई देखना नहीं चाहते, कोई उल्ट पुल्ट घटना हो वो पट 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 कर कर देखेगा। चलो, हमारा जो साधारण दर्शक, मेरे विचार में 1000 लोग तो इसको फायदा उठा रहा है। मैं उन्हीं के लिए रोज मेहनत कर रहा हूं। इन अभियोग लगाने वालों के विषय में बाइबल स्वयं बोल रहा है, उनको गिराया गया है। कैसे है उनके विषय में? वाक्य 7 से लिखा है, तब स्वर्ग में एक युद्ध छिड़ा, मिखाएल और दूतों को पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखदार सर्प और उसके दूत ने उसका सामना किया। हमें नहीं, स्वर्ग लड़ेगा इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध में। माता मरियम के विषय में कितना टिप्पणियां, ईश्वर की मां है, उनके विरुद्ध में जो करने वाले टिप्पणियां, स्वर्ग लड़ेगा, मुझे विश्वास है। इसलिए उनको देखने के लिए दे रहा है। कई लोग बोल रहा है उनकी टिप्पणियों को ब्लॉक कर दो। मैंने बोला नहीं, होने दो। ऐसे ऐसे सवाल उल्ट पुल्ट करेगा। मैंने इससे पहले भी बोला, उसके द्वारा मैं कुछ क्लासेस और सिखाता हूं। मेरे जो अच्छे दर्शकों को उसके द्वारा और ज्यादा ज्ञान मिल रहा है। किसके कारण? ऐसे जो शैतान के लोग जो टिप्पणियां लगा रहा है, उसका क्लास लेकर के क्या सच्चाई है सिखाते सिखाते हमारे अन्य जो कैथोलिक दर्शक लोग, जो अच्छे दर्शक लोग हैं, बहुत कुछ इन वर्षों में सीखा है। तो उनके विषय में लिखा हुआ है, किंतु वे नहीं टिक सके। स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है ऐसे लोगों के लिए। तब विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इब्लीस या शैतान कहलाता है, सारे संसार को भटकाते रहता है। कितने कितने बाइबल का वचन निकाल करके सत्य को असत्य बनाने वाले लोग। यीशु मसीह का शरीर, रक्त को, बाप रे, उससे बढ़कर के क्या पाप है। अपने दूतों और के साथ ये गैंग, ऐसे अनेकों गैंग आए, कई लोगों को भटक दिया है, भटक दिया गया है। तब मैंने स्वर्ग में ऊंचे स्वर से सुना, जो अभियोक्ता नीचे गिराया गया, अब ईश्वर का अधिकार है, सामर्थ्य है, यह प्रकट हुआ है। तो ऐसे जो लोग जो टिप्पणियां लिख रहा है, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचता है, लेकिन एक दुख लगता है, ईश्वर के विरुद्ध ऐसा टिप्पणियां बहुत ठेस पहुंचाता है। तो उनके लिए प्रार्थना करूंगा, जो निर्णय करना है प्रभु को निर्णय करने दो। जब कभी ऐसा उल्ट पुल्ट लिखते हैं, उदाहरण के लिए भी हाल ही का देख लेना, मैंने जो यूरोप यात्रा का कई क्लासेस डाला, रोम गए, महागिरजाघर का हो, और वहाँ का इतिहास सब बोल करके दिए। मैंने बोला जो गाइड है हम लोगों को समझा नहीं पाया। इसके बाद में आकर के स्टडी किया, कई नष्ट मुझे पता चला, कई जगह पर नहीं गया, कई जगह पर गया लेकिन पता नहीं चला वहाँ क्या था, कैसे हैं, वो सब देख करके मैंने उसका क्लास डाला। और आखिरी में कुछ जगहों पर, बहुत सुंदर सुंदर जगह, जैसे स्विट्जरलैंड में गया था, वो जो बर्फ वाला वो जगह, दुनिया का पहला रोटर केबल कार, अनेकों लोग आज तक उसके विषय में सुना भी नहीं होगा। तो प्रभु ने हमें एक मौका दिया। एक सब क्या है? ईश्वर की रचना कितना सुंदर है, ईश्वर की सृष्टि वहां पर हम लोगों को दिखता है। उसके द्वारा ईश्वर की महिमा करने के लिए स्तोत्र 19 यही सिखाता है। आकाश ईश्वर की महिमा को बखानता है। ऐसे ऐसे सुंदर देश, सुंदर सृष्टि, कलाएं ईश्वर की महिमा को बखानता है।
लेकिन एक भाई टिप्पणी कर रहा है, ऐसे ऐसे दिखा करके लोगों को नरक लेकर के जा रहा है। ईश्वर की सुंदर जो सृष्टि, जो पहाड़, जो पर्वत, ये सब दिखाने से लोग नरक में जाएगा करके। वाह, कितना मूर्ख जो लोग ऐसे ऐसे टिप्पणियां जब देखते हैं तो मेरे मन में सामुएल का दूसरा सामुएल अध्याय 16 वाक्य 5 से आगे 14 तक अगर पढ़ेंगे, एक घटना लिखा हुआ है। इस क्लास का टाइटल वहां से आया है। ये जो मुर्दा कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता मरा हुआ कुत्ता वो भौंक रहा है। यहां पर लिखा हुआ है सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 5 से अगर पढ़े, ये घटना है जब दाऊद यरूशलेम छोड़ करके अपने जान बचाने के लिए, क्योंकि उनका पुत्र अब्सलोम उन्हें मार डालेगा, ये भयभीत तो होकर के वह यरूशलेम नगरी छोड़ करके भाग रहा है अपना जान बचा करके। तो वह जैतून पहाड़ पार कर करके ऊपर टॉप तक गया। वहां से फिर समुद्र होकर के जब भाग रहा था, तब शिमई नाम का एक व्यक्ति आकर के, ये शिमई कौन है? साउल का कुल का है, साउल का रिश्तेदार है। तो साउल का मृत्यु सब हो गया, साउल बर्बाद हो गया, और उसे मालूम है साउल दाऊद को मार डालने के लिए बहुत पीछा करते 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 आखिर में वही मर गया और उनका परिवार खत्म हुआ। ये सुन करके दाऊद को देख करके महाराजा दाऊद को वो कैसे कोसता है, वहां पर वो कर रहे हैं, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच। किसे नीच कहा? इस्राएल का महाराजा दाऊद को। तूने साउल का राज्य छीन लिया, इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अब्सलोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तो अपनी करनी का फल भोग रहा है। ऐसा ऐसा बोल करके दाऊद को धिक्कार रहा था, नीच करके पुकार रहा था। तब दाऊद के साथ उनके फौजवारा है, उनमें से सरूया के पुत्र अबीएल ने महाराजा दाऊद से कहते हैं, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सर उड़ा दूं। कई लोग मेरे से यही कहते हैं। ऐसे लोगों का टिप्पणी देकर के हमें दुख आ रहा है, उनको ब्लॉक कर दीजिए, उनको ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे ऐसे माता मरियम के विषय में, कलीसिया के विषय में विरुद्ध में, और संत पापा, अभी देखो लियो 14वां आया ही है, उनके विरुद्ध में वो बस चर्च को पूरा बदल दिया है। ऐसे ऐसे वीडियो आना शुरू हो गया। मैंने इसे पूर्व में एक क्लास भी लिया था। ये टेक्नोलॉजी आ गया, केवल संत पापा के एक फोटो दिखाना केवल जरूरी है, ये ऐसे ऐसे टॉक तैयार कर देता है जैसे हमें लगेगा ये संत पापा ही बोल रहा है। ऐसे ऐसे क्लासेस उठा करके आजकल ये दुश्मन लोग, ये मरे हुए कुत्ते लोग फैला रहा है। दाऊद ने क्या उत्तर दिया? राजा ने उत्तर दिया, सरूया के पुत्रों, इससे तुमको क्या है? वो मैचे कोस रहा है ना। यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन उसका पूछ सकता है कि तुम क्यों वैसा कह रहे हैं? हो सकता है प्रभु ने हमें अच्छा बनाने के लिए, हमें और ज्ञानी बनाने के लिए,
हमें और विनम्र बनाने के लिए ऐसे लोगों को उपयोग करता है। इसलिए ऐसे लोग हमारे इसके अंदर टिप्पणियां लगाने दो। और मैंने अनेकों लोगों को ये उत्तर भी दिया है जो वीडियोस डाल करके दे रहा है। मैंने बोला तुम क्यों उनका वीडियो देखा है? उनके वीडियो को देखने की क्या जरूरत है? तुम्हें मालूम है वो एंटी क्राइस्ट लोग हैं, वो ईसाई नहीं है। ऐसे लोग क्रिस्त के विरुद्ध में, स्वर्ग राज्य के विरुद्ध में, माता मरियम के विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में, सदवापा के विरुद्ध में जो क्लास डाल रहा है, तुम लोग क्यों देखने के लिए जा रहा है? ऐसे लोगों का क्लास मत देखो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम्हें दर्द इसलिए हो रहा है तुम उनका क्लास देख रहा है। मैं मालूम है ऐसे व्यक्ति सही लोग नहीं है, सही टीचिंग नहीं है। उदाहरण है, कई लोग बाइबल पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बस बाइबल उठा करके लगा हुआ है यूट्यूब, पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर, सब लाखों लोग उनको देख भी रहा है। मजेदार बात ऐसे है, जो सत्य शिक्षा जो बाइबल का क्लास देखो अभी ले रहा है, कितने लोग देख रहा है। लेकिन ऐसी जो उल्ट पुल्ट कलीसिया के विषय में या माता मरियम के विरुद्ध में जो बना रहा है, उनके देखने की संख्या थोड़ा देखना। इसका मतलब उनमें ज्यादा दिलचस्पी है देखने में। सत्य शिक्षा को तुम ठुकरा रहा है। इसके बाद मुझसे बोल रहा है बना दो बना दो बना दो। मैंने अनेकों लोगों को यही उत्तर दिया, आप अगर दर्द लग रहा है एक निर्णय करो, ऐसा नहीं देखना है। मुझे डाल करके देता है बहुत लोग। क्या आप सोच रहा है दिन में 50 मुझे ऐसा डिलीट करना पड़ता है। मैं एक भी क्लास खोल करके नहीं देखती। मुझे मालूम है ये निर्णय डाला है तो ऐसा ही होगा। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, क्या डाला, अच्छा भी डाला है तो भी मैं नहीं देख सकता। आपको भी ऐसा एक निर्णय करने की जरूरत है। हमारे YouTube के अंदर एक सदानंद कोरा है, हर चीज का उल्टा लिखेगा। ये व्यक्ति क्रिस्तीय होने का कोई संभावना नहीं है, बाइबल की शिक्षा नहीं है। और एक जोसेफ नायक है, किस किस प्रकार का आपत्तिजनक बातों से मुझे पुकारता है और बीच बीच में मुझे चैलेंज करता है। मैंने 2 बार उनको मौका दिया, फोन से तो बहुत बार बातचीत किया, 2 बार उनको मौका दिया। मैं एक बार छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ जाने के पहले मेरे को प्रोग्राम मिला। मैं बोला मैं वो प्रोग्राम फलाना तारीख से फलाना तारीख तक है, इसके बाद मैं उड़ीसा का है ये जोसेफ नायक, मैं आपका घर आऊँगा, आपके वहाँ आऊँगा, घर में आकर के आपको तंग नहीं करेंगे। आपको जो कुछ डाउट है हम आमने सामने बात करेंगे, क्लियर कर लेंगे। एक बार नहीं, उनको मैंने 2 बार मौका दिया। मैं आना चाहता हूं, सचमुच में आना चाहता हूं। मैं फलाना तारीख को फलाना जगह पर हूं, फलाना तारीख को मेरा वहां का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, इसके बाद मैं वहां आऊंगा, आप अपना एड्रेस दीजिए, जगह दीजिए, कहां आना है, मैं वहां आता हूं। 2 बार मौका दिया, दोनों बार जवाब नहीं दिया, गायब रहेगा। इसके बाद कुछ समय के बाद आकर फिर चैलेंज वचन के द्वारा में चैलेंज, उस बाइबल तो पढ़ो ना बेटा, तुम दुनिया को चैलेंज कर रहा है, पहले बाइबल तो सीखो, बाइबल तो पढ़ो। हम कोशिश कर रहा है रोज बाइबल क्लास डाल करके तुम्हें सिखाने के लिए, सीखो ना सही। एक हाबिल लग रहा है, हमारे लता जी है, हर चीज पर उल्टा टिप्पणी लिखना इनका काम है। 3 साल से हमारा ये YouTube क्लासेस चल रहा है, एक भी क्लास इनको बाइबल की शिक्षा नहीं लगा। और अनेकों लोग प्रोटेस्टेंट कलीसिया छोड़ करके कैथोलिक में ज्वाइन किया, इसका गवाही इसके अंदर भी दिया हुआ। अनेकों लोग प्रोटेस्टेंट कलीसिया में गया था, वहां था, लेकिन सत्य शिक्षा मेरे YouTube चैनल के द्वारा सुन करके अनेकों लोग कैथोलिक चर्च के अंदर वापस आए। अभी शैतान को ये अच्छा नहीं लगेगा।
शैतान को अच्छा नहीं लगेगा। ये जोसेफ नायक का कभी कभी चैलेंज, ऐसे सब बातें जो होता ना, हाँ हम डिबेट करेंगे, हम पता नहीं कितने कितने लोगों को चैलेंज करते रहता है। एक कहानी आपने सुना होगा, हाथी और चूहे का। हाथी और चूहा। एक बार एक हाथी ऐसा सड़क पर चल रहा था, उसके ऊपर एक चूहा चढ़ करके बैठ गया और चूहा हाथी के ऊपर से देखने लगे, हम वहां दया बाएं सब। ज्यों ही हाथी इसे आ रहे हैं, लोग डर के मारे भाग रहा है। हाथी चूहा दौड़ करके हाथी के कान में जाकर के बोलते हैं, देखो हम लोगों को देख करके लोग डर गया है। चूहा सोचा मुझे देख करके वो डर रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं हम लोगों को देख करके ये लोग डर गया है। तो इस प्रकार का कई टिप्पणियां, एक लकड़ी का पुल पर चढ़ा तो पुल हिल गया, तब वो जाकर के बोल रहे देखो हम कितना शक्तिशाली है, पुल पर चढ़ते ही पुल हिल गया है। ये सब बोल बोल करके, डायलॉग में बोल करके वो मजा ले रहा था उसके ऊपर बैठ करके। कुछ समय के लिए भूल गया ये हाथी के साथ खेल रहा है, और बीच में टिप्पणी करता था जाकर के, इसको थोड़ा एक मारो, इस पेड़ को गिरा दो। लेकिन हाथी अपने चाल में चलता गया। कुछ भीड़ इसको देखने के लिए, हाथी देखने के लिए आया, बोला इनको थोड़ा भगाओ। हाथी नहीं सुना, तो ये चूहा हाथी के पैर से नीचे उतर करके उन लोगों को थोड़ा डराने के लिए गया। जैसे जो कुत्ता वगैरह होता है, भौंकते 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 हाथी अपने चाल में चल रहा है। कुत्ता कितना भी भौंकने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस हाथी के आड़ में चूहा नीचे उतर करके कुत्ते को थोड़ा डराने के लिए गया। कुत्ता ने उसके ऊपर चपट लिया, उसको खा लिया, मार दिया। जोसेफ नायक, ऐसे ये चूहे इतना उछलना ये हानिकारक है, हानिकारक है बहुत ज्यादा। अपने को विनम्र बनाइए, जो क्लासेस डाल रहा है उसको आराम से सुनो। बाइबल में लिखा है मुर्दा कुत्ता भौंक रहा है, ईश्वर न्याय करना वाला ईश्वर है। इसलिए असत्य के साथ, है ना, कई बार जो भी गलत होता है, हाँ ब्रदर जी आप सही कहा, हाँ सिस्टर जी आप सही कहा, इस प्रकार का गलत टिप्पणियों का साथ देना, गलत टिप्पणियां करना, ये यीशु निंदा का पाप है। मुर्दा कुत्ता भौंकने के बराबर है। वचन सीखो, वचन समझो, वचन के अनुसार जीना तैयार कर दो, इसमें आपको आशीष है। अपने किए हुए पापों, अपराधों, गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांगो और सत्य कलीसिया का शिक्षा को ग्रहण करो। जिस कलीसिया ने बाइबल दिया वही कलीसिया बाइबल सिखाएगा। आप अपना बाइबल को क्रिश्चियों के ऊपर ठोकने का प्रयास मत करो। हर चीज में इस प्रकार उल्ट पुल्ट टिप्पणियां लगाना, ये दर्शकगण सब जान रहा है। इसीलिए मैंने 50 लोग मुझे लिख रहा है उनको ब्लॉक करो, ब्लॉक करो। मैं नहीं ब्लॉक करूंगा आप लोगों को, मैं नहीं ब्लॉक करूंगा। आप लोग लिखते जाओ, मुझे हंसी आता है। उस समय पर मुझे चूहा का कहानी याद आता है, उस समय पर मुझे पूंछ कटा हुआ बंदर का कहानी याद आता है, उस समय पर मुझे ये मुर्दा कुत्ते का भौंकने का कहानी याद आता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस प्रकार का यीशु निंदा करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। उनको भी रोज ये क्लासों को देखने दो। प्रभु न्याय करने वाला, उनका मन परिवर्तन प्रभु को करना है। एक समय पर इस प्रकार हमारे ही चैनल के अंदर उल्ट पुल्ट लिखने वाला व्यक्ति
आज कैथोलिक चर्च के अंदर है। हमारे इस YouTube चैनल में कैथोलिक के विरुद्ध में मूर्ति पूजा ये वो लिखने वाला व्यक्ति आज एक कैथोलिक है। इस प्रकार अनेकों का कहानी मुझे मालूम है। एक दिन प्रभु इस सदानंद कोरा, हाबिल लेकरा, जोसेफ नायक या लता लॉरेंस, इनके ये जो गैंग हैं उनका भी मन परिवर्तन करेगा। मुर्दा कुत्ता भोंकेगे नहीं। चूहा हाथी के बल को, ईश्वर के शक्ति को एक दिन जानेगा। वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। कैथोलिक चर्च को जो अधिकार प्रभु ने दिया, उस अधिकार के अधीन रहकर हम विनम्रता के साथ कलीसिया जो सिखाता है वो सीखेंगे। मनुष्य का बाइबल नहीं, प्रभु की शिक्षा, ये हमें जरूरी है। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।